हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, ये मंगलवार की शाम का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और शाम को ही जैसे कि अभी 7:30 बजे हैं, तो 7:30 बजे तक हमारे खाने वगैरह का सारा काम निपट जाता है। और कभी 8 8 भी बज जाते हैं। मतलब जिस दिन मैं देखती हूँ कि आज जल्दी फ्री हो गई हूँ तो कपड़ों वगैरह का काम मैं रात में निपटा देती हूँ। तो हाथ के जो कपड़े मुझे धुलने हैं वो मैं ज़्यादातर ऊपर ले जाके धुलती हूँ, जो सुबह के टाइम धुलती हूँ। तो रात में मैं धुल रही हूँ तो यहीं पे नीचे बाथरूम में ही मैं धुल दूँगी। और कल बुधवार है तो बुधवार के लिए जो कि मशीन वाले कपड़े हैं, मशीन में डलेंगे तो वो थोड़े से कम थे। तो मैंने सोचा फिर बृहस्पति में कपड़े नहीं धुलेंगे तो बुध में जो कपड़े सुबह निकलेंगे उनको भी डल के वो मशीन के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े मैंने धुल दिए हैं और अब मैं इनमें कंफर्ट लगा दूँगी। तो कंफर्ट ना मैंने 3 फ्लेवर में ले रखे हैं। और ये 2 फ्लेवर मेरे पास अभी आए हैं, जो कि ग्रीन वाला है, पिंक वाला। तो मैंने आज पिंक वाला यूज़ किया है कि देखती हूँ इसकी खुशबू कैसी है। तो कपड़ों को मैंने सूखने के लिए मशीन में डाल दिया है और बस पानी में को निकाल के और बस मशीन में सूख जाएंगे। उसके बाद मैं इनको सुखाऊंगी और बाथरूम में मैं वाइपर लगा दूंगी। और वाइपर ना मैं साथ साथ लगा देती हूँ और उसके साथ ना ये मैजिक मॉप घुमा देती हूँ। तो बाथरूम में जो पानी जमता है ना नीचे, वो नहीं जमता और बाथरूम ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो ये मैं नाइट रूटीन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी नाइट और डे रूटीन शेयर कीजिए। तो ये रात का जो मेरा आज रूटीन है वो आप आज पूरा देखेंगे। तो पूरा कुछ मैं आपको आज दिखाऊंगी, बस खाना छोड़ के, क्योंकि खाना हमारा जब तक हो चुका था। और फिर व्लॉग भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब खाने को हम साथ में लेके चलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा व्लॉग बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर आई थी मैं दिया जलाने, मतलब जो किचन का मैं दिया जलाती हूँ वो मैंने जला दिया था। तो ऊपर जलाने के लिए आई, देखा तो बारिश हो रही थी। और जो तुलसी जी का शनिदेव का जो मैं दिया जलाती हूँ ना, तो वो बारिश हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने दिया नहीं जलाया। और बारिश आपने देखी बहुत तेज़ हो रही थी। मैंने हाथ भी ऐसे किया तो हाथ बहुत जल्दी गीला हो गया था। तो बारिश तेज़ हो रही थी, इस वजह से दिया नहीं जला पाई। और फिर आ गई थी मैं नीचे और जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए मशीन में डाले थे ना, वो सूख गए थे। और अब इन्हें मैं ना जीने की रेलिंग में ही सुखा देती हूँ, क्योंकि रात में यहाँ पे पंखा चला देते हैं ना, तो कपड़े पूरी रात रात में सूख जाते हैं। और ऊपर ले जाके तो मैं वही कपड़े सुखाती हूँ जैसे ऊपर मैंने धुले हैं या ऊपर मशीन में सुखाए हैं, तो उन्हें ही लेकर दे जाके सुखाती हूँ, नहीं तो नीचे ही सुखा देती हूँ। और जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ना बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए थे, किचन भी साफ़ नहीं किया था। और उससे पहले ना मैं कपड़े धुलने के लिए लग गई थी। मैंने सोचा कपड़ों का काम पहले निपटा देती हूँ और फिर मैंने दीपक जलाया। तो उससे पहले मैंने किचन साफ़ कर दिया, बर्तन साफ़ कर दिए और उसके बाद मैं ऊपर गई थी। तो ऊपर जब मैं शाम का दिया जलाने जाती हूँ ना, तो खाना खा के ही, ज़्यादातर खाना खा के ही जाती हूँ। तो फिर वहीं पे मैं घूम लेती हूँ। तो आज बारिश हो रही थी तो मैं घर में ही खाना खाने के बाद घूम ली हूँ। और उसके बाद अभिमन्यु का जो थोड़ा सा पढ़ाई का जो काम होता है वो मैं करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी ना टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वैसे भी कुछ ना करो ना, तो उनकी जो नोटबुक वगैरह, बुक्स वगैरह वो भी चेक कर लेते हैं ना, तो उससे भी थोड़ा पता चलता रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। और ये देखो, एक जिम्मेदारी ना ये औरत की होती है कि घर को जो संभालती है ना, औरत ही संभालती है। और कह तो देते हैं, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दी हस्बैंड की जो जिम्मेदारी होती है वो भी बराबर की होती है। लेकिन हस्बैंड को भी बाहर का काम होता है, तो घर की जिम्मेदारी एक औरत की ही ज़्यादा बनती है। वो तो ये है कि अगर वो फ्री हैं तो थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करा सकते हैं, नहीं तो हस्बैंड को इतना टाइम भी नहीं मिल सकता कि हाँ वो पूरा टाइम हमारे साथ हमारा काम करवा सकें। लेकिन ज़्यादातर जो जिम्मेदारी बनती है ना, वो एक घर में एक औरत की ही बनती है। और मैं तो अपनी प्रॉपर मतलब पूरी ही जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं बताऊँ, मैं किसी के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं डालती हूँ। मैं अपने घर में ना प्रॉपर अपना पूरा काम खुद ही करना चाहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है अपना काम करना। और अगर आप पूरी जिम्मेदारी से अपना घर संभालोगे और अपना काम करोगे ना, तो सच बताऊं, किसी का बिल्कुल भी आप मतलब ये नहीं देखोगे कि हमें किसी की हेल्प मिले या हमारा कोई काम करवाए। आप खुद ही अपना काम पूरा कर लोगे। तो मैंने बच्चों को भी दूध दे दिया है, कान्हा जी को दूध दे दिया है। और सूर्य के पापा आज जल्दी सो गए थे, मतलब उन्होंने दूध के लिए मना कर दिया था कि मैंने बाहर ऐसे ही कुछ खा लिया था ऑफिस पे, तो मुझे मतलब दूध मत देना। तो इसलिए ना मैंने उन्हें दूध नहीं दिया है। और दूध ना मैं शाम को मतलब रात में ही देती हूँ। आपने पहले व्लॉग में भी मेरे देखा होगा, मैं रात में ही दूध देती हूँ। मतलब सुबह दिन में मैं बच्चों को या किसी को भी मैं दूध नहीं देती। बच्चे अगर बनाना शेक पी रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दूध तो कोई सा भी बच्चा नहीं पीता है, दही पीते हैं। और ये तांबे का जग मैं सुबह के पानी के लिए भर के रख दूंगी। और बर्तन भी मैंने साफ कर दिया, सबको दूध दे दिया है। और अब जो किशमिश वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स मुझे भिगोने होते हैं उनको भिगो के रख दूंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं
चने भी ख़त्म हो गए हैं, तो नहीं तो चने भी मैं रात में भिगो के रखती हूँ, तो चने ख़त्म हो रहे हैं। और सामान ना मेरे घर का ना बहुत सारा सामान कम हो रहा है, लेकिन मुझे जाने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम मॉल जाते हैं, हमारे पास में ही मॉल है, तो वहीं से सारा सामान लेके आ जाते हैं। और हस्बैंड ने कई बार बोल दिया है कि चलो भाई सामान ले आओ, सामान ले आओ, लेकिन वो ये टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं जा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जाके ना बहुत सारा टाइम लग जाता है। बच्चे अगर साथ में जा रहे हैं ना तो वो कभी कुछ देखने लगते हैं, 2-4 घंटे ना यूं ही बिता देते हैं, तो इसलिए अभी मैं नहीं गई हूँ। तो किशमिश वगैरह सब मैंने भिगो के रख दिया, आपने देखा। और उसके बाद मैंने जो बाहर का मेन गेट है वो बंद किया है, और जो पूजा का गेट है वो बंद किया है, और मंदिर में एक गिलासी में पानी रखती हूँ भर के, और एक गिलासी पानी रखती हूँ मैं कान्हा जी के पास। तो अब मैं सारी लाइट वगैरह सब बंद कर दूंगी, और उसके बाद जो है जैसे बच्चों को कुल्ला मैंने करवाया था तो वो सिंपल पानी से ही कुल्ला करते हैं। सूर्य तो फिटकरी वाले से कर लेता है, उसके पापा भी फिटकरी के पानी से ही कुल्ला करते हैं, लेकिन अभिमन्यु नहीं करता है क्योंकि ये पानी पानी ना थोड़ा खारा खारा सा लगता है, तो इस वजह से वो नहीं करता है। और मैंने भी फिटकरी के पानी से कुल्ला किया, फिर अपना फेस धुला, और फेस में रात में ज़रूर धुल के सोती हूँ। ये मुझे आदत है, सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन रात में मैं फेस धुल के ज़रूर सोती हूँ। नहीं तो पता नहीं मुझे, और मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ, ये भी नहीं है कि दिन में मैं कोई क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मतलब मेरा ऐसा रहता है कि फेस ज़रूर धोना चाहिए। और यहाँ पे आँखों में मैंने काजल लगाया है, जो कि घर का बना हुआ काजल होता है, वो हफ्ते में 10 दिन में मैं एक बार लगा लेती हूँ। तो जी काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, और आँखों में लगाया मैंने काजल आज, क्योंकि मेरी आँखें ना बहुत ज़्यादा दुख रही हैं और पानी भी बहुत आ रहा है। तो अभी टाइम कितना हुआ है, अभी टाइम हुए हैं 10 बजने में 5 मिनट, नहीं 10 बज के 5 मिनट, 10 बज के 5 मिनट हो गए हैं, और अब तक मैं भी लेटती हूँ। तो आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे। और अब बज चुके हैं सुबह के 4, और सुबह के 4 बजे मैंने पूजा का गेट खोल दिया है, और उसके बाद जो मेन गेट है वो मैं खोलूँगी, सारी लाइटें जलाऊँगी। तो सुबह का जो रूटीन होता है वो आप मेरा जानते ही हैं, सुबह सुबह सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके बाहर का गेट खोलती हूँ, और उसके बाद ना मैं पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ। तो पानी का तो रूटीन आप मेरा जानते ही हैं कि जो मेरे व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं सुबह 3 गिलास पानी पीती हूँ। और अभी बजे हैं 4:30, और 4:30 बज गए हैं, तो मैं फ्रेश होके और अब अपना जो फेस है वो धुल लूँगी, मुंह में कुल्ला भर के आंखों पे चीटे लगाऊंगी, तो उससे आंखें भी अच्छी रहती हैं, और डार्क जो सर्कल्स हो जाते हैं, जैसे कि फ़ोन वगैरह ज़्यादा देखते हैं, फ़ोन का काम मैं तो ज़्यादा ही करती हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह सब कुछ मुझे फ़ोन से ही करना होता है, तो वो चीज़ नहीं होती है, आंखों के में जो काले घेरे हो जाते हैं ना वो नहीं होते हैं। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं ऊपर, अभी 4:30 बज रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे घूमूंगी। और सबसे पहले आके मैंने जाल खोला है, क्योंकि ऊपर जो मौसम हो रहा था ना, वो रात में बारिश हुई थी तो थोड़ा ठीक सा हो रहा था, और नीचे थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए वैसे मैं शाम को ना रोज़ जाल खोल देती हूँ, और सुबह जब झाड़ू पोछा लगा के मतलब पूरा घर क्लीन करके उसके बाद जाल बंद कर देती हूँ। तो शाम को इसलिए नहीं खोला था क्योंकि जब बारिश होने लगी थी रात में, मैं जब दिया जलाने ऊपर गई थी ना तो बारिश हो रही थी, नहीं तो मैं उसी टाइम खोल देती हूँ, जब रात में दिया जलाने जाती हूँ ना, या तो तब खोल देती हूँ, या बच्चे ऊपर खेलने आते हैं ना वो खोल देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बहुत टाइम घूम ली हूँ, मतलब कम से कम भी आधा पौना घंटा मैं घूम ली हूँ। और उसके बाद अभी मैं जाने वाली तो नीचे थी, लेकिन मैंने सोचा कि ऊपर का रूम भी साथ साथ साफ कर देती हूँ, अभी नीचे सब ना सो रहे हैं, और ये ऊपर मुझे फिर दोबारा से मतलब आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि अभी साफ करके चलती हूँ। तो यहाँ पे जो भी ये आसन थे वो मैंने पहले धुले थे, तो वो यहाँ पे सूख रहे थे, तो उनकी तय करके मैंने रख दी है, और झाड़ू लगा के फटाफट से मैं इसमें भी पोछा लगा दूंगी, तो ऊपर की जो सफाई हो जाती है ना, तो फिर नीचे धूल नहीं जाती, और जैसे हम ऊपर झाड़ू लगाते हैं तो फिर नीचे भी धूल जाती है। तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि पहले ऊपर का रूम साफ कर दूं, और ये रूम मुझे रोज रोज मतलब साफ नहीं करना होता क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता तो है नहीं। और इसमें ना सारा एक्स्ट्रा सामान ही है, जैसे कि ये गेहूं की टंकी रखी है, मेरा बक्सा वगैरह रखे रहते हैं, इसमें कपड़े हैं, और चक्की रखी रहती है, आटा चक्की। और आटा चक्की के लिए कई कमेंट मेरे पास आए थे कि दिया आपने चक्की कहाँ से ली है और कितने की ली है। तो जी चक्की मैंने अपने यहीं मेरठ से ली है, और 9 या 9.5 हज़ार की आई थी वैसे। कई साल इसको हो गए हैं आई हुए, तो मुझे सही से मतलब इतना ध्यान भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड इसको लेके आए थे, मैं गई भी नहीं थी, मुझे पता नहीं है वैसे, वो बोल रहे थे कि 9 साढ़े 9 हज़ार के करीब की है, तो मैंने आपको बता दिया था। और इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि दलिया बनाना हो, या बेसन हमें पीसना हो, या हल्दी पीसनी हो, मतलब बहुत सारे काम ये कर देती है। दाल, अगर चने की दाल आपको घर पे दलनी है ना तो वो भी ये कर देती है।
चने लेके आओ और दाल दल लो। तो बेसन भी मैंने ना इसी से पीस के रख रखा है और हल्दी भी इसी से पीस के रख रखी है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ज़्यादा दिन का आटा भी हमें नहीं खाना पड़ता, ज़्यादा दिन का पिसवाना नहीं पड़ता। जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना उतना ही सुबह जाके जैसे एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना तो उसे चला देती हूँ, इतने वो आटा हमारा पिस जाता है। तो रात में जो कपड़े मैंने सुखाए थे वो भी मैंने उतार के और गठिया बना के रख दिए हैं, जो ये प्रेस को चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस बेड की बेडशीट इतने में लगा दूंगी, अभी तो सब सो रहे हैं। और यहाँ पे जो कि आपका कमेंट था कि दी मनी प्लांट आपने किस तरह से लगाई थी हमें भी बताना। तो अभी ना मेरे पास कोई लंबी बेल नहीं है कि हाँ उसमें से काट के मैं आपको कट कट करके दिखा दूं। तो ये मैं मंदिर में से लेके आई थी, तो ये मैंने कट करके जब लगाई थी तो तब मैंने इसका व्लॉग बनाया था, आपको दिखाया था। तो लेकिन ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जहाँ पे लीव्स निकली हुई होती है ना, जहाँ पे पत्ता निकला हुआ होता है वहाँ से ऊपर से उसकी डंडी को कट करो, नीचे से कट करो, फिर कितने ही सारे ना इसी तरह से कर लो। और एक रबड़ चढ़ा के उस पर, आप देख रहे हैं रबड़ मैंने इस पे चढ़ा रखी है। और ये ना नीचे से जो और भी पत्ते इसके निकलने लगे हैं, मतलब रूट्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं और भी पत्ते इसके निकलने लगे हैं। तो ये जो सैनिटाइजर कोरोना टाइम में आता था ना, उसका एक स्प्रे मेरे पास रखा था, तो उसमें उसको मैंने साफ करके ना और उसमें पानी भर के और इसका स्प्रे बना लिया है। और इसी से ना मैं इस पे स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि मनी प्लांट जो होती है ना थोड़ी वाटरिंग चाहती है और इसे ना बहुत पसंद होता है कि ऊपर से इसको हम स्प्रे करते हैं। और इसकी लीव्स ना बहुत सुंदर भी हो जाती हैं। तो एक तो मैं यहीं पे वॉश बेसन के पास रखती हूँ और एक अपने किचन में फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ। तो इसको लाइटिंग की भी ज़रूरत होती है, आपने देखा होगा रात में जब मैं लाइट बंद कर रही थी तो इसके ऊपर की जो लाइट थी ना वो मैंने जला के रखी थी, क्योंकि इसको अंधेरे में ना ये ग्रो नहीं होती। अगर लाइट पड़ती हुई होगी ना तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दलिया मैंने बनने के लिए रख दिया है, सुबह जो नाश्ते के लिए मैं दलिया बना रही हूँ। और बाकी का सारा काम मैंने कर लिया है, ऊपर से आके फिर झाड़ू वगैरह लगा के पूरा घर क्लीन करके वैसे, और बस पोछा रह गया था मेरा। और जो मिरर वगैरह थे सबको कोलिन लगा दिया है, तो यहाँ पे पोछा मैं लगा दूंगी। और भजन चल रहे थे, और भजन आप अक्सर मेरी वीडियो में देखते होंगे कि भजन चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे फिर अभिमन्यु जा रहा था स्कूल, और उसके लिए बना दूंगी मैं जूस। मैंने बना दिया मैंगो शेक, वो सॉरी बनाना शेक। और बनाना शेक ना मैंने बताया कि अगर मैं दूध बच्चों को सुबह देती हूँ ना तो बनाना शेक के साथ ही मिल जाता है, नहीं तो वैसे तो सुबह मैं दूध नहीं देती, क्योंकि दूध थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और अगर बनाना रखे हैं तो मैं शेक बना देती हूँ। और कान्हा जी को भी मैंने शेक दे दिया है ऐसे ही। अभी मैंने वैसे पूजा वूजा नहीं की है, और मैं नहा के आ गई थी, और अभी कान्हा जी को मैंने नहीं नहलाया है। और आपने ये भी बोला था कि दीदी कान्हा जी की सेवा भी हमारे साथ शेयर करना, तो जिस तरह से मैं करती हूँ आज आपको बताऊंगी। तो अभिमन्यु स्कूल चला गया है, और अब मैं कान्हा जी को मतलब उनके काम की तैयारी करूंगी, नहलाने की तैयारी करूंगी। तो सारा सामान मैं यहाँ पे ला के रख लेती हूँ, और मैं यहीं पे बैठ के ना इनको नहलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं उनको अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। तो तैयार करके और सिंहासन पे बैठा के शीशा जरूर दिखाती हूँ, और उनको बताती हुई भगवान मैंने आपका मेकअप कैसा किया, आपका श्रृंगार आपको किस तरह से तैयार किया है। और उसके बाद मैं तुलसी जी में जल देती हूँ। और एक कमेंट और था कि दी आपने कौन सी तुलसी लगाई हुई है, तो मैंने रामा श्यामा दोनों तुलसी मैंने एक ही गमले में लगाई हुई हैं। मैंने ना बड़ा गमला लिया हुआ है, तो उसमें ही दोनों को लगा दिया था, तो वो बहुत अच्छी भी हो रही हैं। और यहाँ पे समी के पौधे को जल दिया है, और सूर्य देव को मैंने जल दिया है। और सूर्य देव को ना मैं एक लाल फूल डाल लेती हूँ और तब डाल के जल देती हूँ। तो यहाँ पे जो समी का पत्ता है वो मैंने भोलेनाथ को चढ़ा दिया है, जो तुलसी जी तोड़ के लेके आई थी वो कान्हा जी को चढ़ा दी है। और पूजा की है, आरती की है, और उसके बाद मैंने भोग लगाया है। और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते में मैंने क्या लिया है, मैंने ली है किशमिश और बादाम पीस लिए थे, मतलब बादाम भी मुझे बता रखे हैं डॉक्टर ने कि बादाम आप 10 बादाम रोज खाओ, लेकिन 10 तो नहीं, मैं 5 बादाम मतलब खा लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी लगे हुए थे, मतलब मेरे पीछे के ये नहीं खाती वो नहीं खाती, मतलब कमी तो शरीर में आएंगी ही जब खाने के से कंजूसी करती है, ये करती है। तो वही है कि काम के चक्कर में ना मुझे अपने खाने का, और एक चीज़ और है कि मुझे ये चीज़ महसूस नहीं होती कि मैं काम करते करते ना मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता कि मुझे वीकनेस हो रही है या ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खुद ही खाऊं। तो ये ऐसे ही मुझे बोलते रहते हैं कि अपना खाने का ध्यान रखो, ये है वो है, ऐसे ही ना हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मतलब खाने पीने के लिए। तो और सच बताऊं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये मुझे बोलते हैं ना, तो मुझे अपने अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि मेरा इतना ध्यान रखते हैं।
तो यहाँ पे दलिए में भी मैंने जो शक्कर डाल दी है और उसके बाद मैं पराठे बनाने लगी हूँ, क्योंकि सूर्य ने बोला था कि मम्मी मेरे लिए तो पराठे बना देना। तो उसी के लिए खाली मैं पराठे बनाऊंगी, बाकी सबके लिए मैं रोटी बनाऊंगी। और अभिमन्यु का लंच भी मैंने सुबह दे दिया था। और जब उसके लंच में ना मुझे मट्ठा देना होता है या दही देनी होती है, तो फिर मैं उसे साथ साथ लंच नहीं देती हूँ, क्योंकि वो फिर खट्टा हो जाता है। तो वो हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं ना तो उन्हीं को दे देती हूँ। वो स्कूल उसके मतलब रास्ते में ही पड़ता है, तो वहीं पे उसका लंच देते हुए निकल जाते हैं। तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आज एक कमेंट और था कि दी नारियल के तेल में क्या मिला के लगाएं, तो आज ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ भी मिला के नहीं लगाना है, खाली नारियल का तेल लगाना है। और नारियल के तेल को इस तरह से अपने बालों में लगा के ना, ऐसे मैंने बताया था मैं टाइट टाइट चोटी बना लेती हूँ। और आपके कमेंट भी आए थे कि दीदी हमने टाइट चोटी बनाई तो हमारे बाल नहीं निकले। तो सच बताऊं, बाल निकलते ही नहीं है। जब हम टाइट चोटी बना लेते हैं बाल नहीं उलझते हैं, तो बाल निकलते भी नहीं है। और मेरा ये देखिए 2-3 दिन हो चुके हैं बाल धुले हुए, तो बाल बार बार खुल खुल जा रहे थे। मतलब जब ये इन्हें मैं धुल लेती हूँ ना तो जूड़ा रुकता नहीं है, वो बार बार खुलता रहता है। और इसीलिए ना बाल ज़्यादा उलझते हैं तो कंघा करते हैं तो वो टूटते भी हैं। तो यहाँ पे बालों को तेल मैंने लगा लिया। और मैं अच्छे से तेल लगाती हूँ, मतलब कम नहीं लगाती, इतना ज़्यादा अच्छे से खूब सारा तेल लगाती हूँ। और लगा के और तब चोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही टाइट करके चोटी में बना लूँगी। और ये तेल मैंने बताया मैंने बाहर से मंगवाया था, पंसारी के यहाँ से मंगवाया था। जो कोकोनट का डिब्बा आता है ना तेल का, वो मैंने नहीं मंगाया था, ये मैंने अलग से मंगा रखा है। और ये मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, बोल दो कि पंसारी जो होते हैं उनके यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे से फोल्ड करके और ये मैंने चोटी बना ली है। और अब मेरे बस कपड़े धुलने के लिए रह गए हैं, क्योंकि खाना पीने का सब काम मेरा हो गया है। और आपका एक कमेंट था कि दीदी अपनी मशीन वॉशिंग मशीन का रिव्यू शेयर करना, बताना कि वो कितना पानी लेती है। तो पानी का इसमें सब कुछ सेट होता है कि आप जितना पानी इसे चाहो उतना दे सकते हो। तो यहाँ पे वाटर लेवल होता है, तो वाटर लेवल यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद ये नॉर्मल पे लगा दिया, क्योंकि सभी तरह के कपड़े इसके अंदर डले हुए हैं। और ये इसका वाटर लेवल है, तो जितने लीटर आपको पानी देना है उतना कर सकते हो, जितना वॉश करना है उतना, जितना पानी में को निकालना है उतना, सब कुछ इसमें सेट होता है। तो वीडियो को रोकेंगे यहीं पे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।